हेलो दोस्तों, फिर से बात करते हैं काम और समय चैप्टर की। तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों मिलेंगे, जैसे ए और बी, और ये एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी व सी इसे 6 दिन में कर सकते हैं। अब ये हो गया बी और सी, ये इसको 6 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है दोस्तों कि तीनों इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों का मतलब हो गया है ए बी सी। अभी इनका अगर एलसीएम देखते हैं कि 10 6 12 का एलसीएम जो होगा वो दोस्तों 60 हो जाएगा। 10 6 60, 6 10 60, 12 पंजे 60। अब ए बी बी सी और सी, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आएगा। ठीक है, तो ये 2 बार आएगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कार्य क्षमता 6 और 10 16 और 5 21। ये 2 बार की एफिशिएंसी 21 है, तो एक बार के लिए आधी हो जाएगी। तो ए बी सी तीनों काम करते हैं तो एक दिन में 21/2 काम करेंगे। अब यही इसने कहा कि कितने दिनों में इस कार्य को कर सकते हैं। तो दिन लगेंगे कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं 3 सतह 21, 3 दूनी 6 और 40/7 और इसको यहाँ से काट दूँ तो 7 पंजे 35, 5/7 इतने दिन लगेंगे। यानी 5 से ही 5/7 ये हमारा आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब दिख रहा है ना साफ, ठीक है। ए व बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व बी मिलके एक काम को, ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ बी और सी ये इसको कर सकते हैं 12 दिन में। सी और ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन तीनों का जो टोटल देखो एलसीएम कितना आ रहा है। 60 आ गया, 10 6 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब ये हमारे पास आ रहा है, हमने सी के अकेले का काम निकालना है। तो पहले देखो ए बी सी कितने दिन में करते हैं। ए बी सी 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी, 2 बार सी। तो क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो तीनों का एक एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो 6 4 10 और 5 15, 15/2 ये तीनों का एक एक दिन का जोड़ आ गया। ठीक है, तो कार्य क्षमता को 2 से भाग लगा देने से, तो ये जब ए बी बी सी और सी ये देते हैं, तो जब इनको ए बी सी लिखेंगे तो ये 2 बार आया है यहाँ, तो उस 2 को हटाने के लिए 2 यहाँ भाग लगा देंगे तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है सी अकेले कितने दिन में करेगा। दोस्तों ए बी सी करते हैं 7.5 दिन में, ए और बी करते हैं 6 दिन में, यानी सी अकेला उसे करता है 1.5 दिन में, यानी 3/2। और 3/2 करता है तो कितने दिन लेगा, दिन लगेंगे कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। 3 दूने 6
और 20 दूनी 40, तो 40 दिन में करेगा, ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, ए व भी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ए व भी एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी 10 दिन में करते हैं। बी और सी 10 दिन में करते हैं। सी व ए 6 दिन में करते हैं। सी और ए 6 दिन में करते हैं। बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? वही तरीका रहेगा, क्या रहेगा कि ये जो है इनका एलसीएम वही 60 आएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 10 छः 60 हो जाएगा, 6 दाई 60 हो जाएगा, और इन तीनों का एक दिन का कार्य जो है इनकी कार्य क्षमता को जोड़ के 2 से भाग लगाने से ये सिंगल सिंगल आ जाएंगे, क्योंकि अभी इनको जोड़ते हैं तो डबल डबल आ रहे हैं, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो ए बी सी लेने के लिए इनकी कार्य क्षमता को भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 15 21 21 बटे 2। अब उसने पूछा बी कितने दिन में करेगा। देखो ए और सी करते हैं 6 दिन में, यानी कि कार्य क्षमता है 10, और तीनों की है 10.5, 21 बटे 2, ठीक है ना। तो ये हो गई 10.5, यानी कि बी जो है वो आधे, एक दिन में आधा काम करता है, ये उसकी कार्य क्षमता है। तो 60 दिन में कितना करेगा, यानी 120 दिन में वो पूरा काम करेगा। समझ में आ गया दोस्तों? ये हुआ ये भी प्रश्न, इसको देख सकते हो आप आराम से। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक इसी कार्य का 3/2 भाग 2/3 भाग 4 दिन में करता है। देखिए अगर 2/3 भाग 4 दिन में करता है तो इसका पूरा एक भाग कब करेगा? अगर मैं इसको 3/2 से गुणा करता हूँ तो ये कट जाएगा, तो इधर भी 3/2 से गुणा करूँगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 6 दिन में पूरा करता है। यानी ए जो है वो कार्य को 6 दिन में करता है। बी उसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में करता है। 3/2 भाग, यानी अगर 3/5 भाग 3/5 भाग करता है 6 दिन में, तो एक भाग कितने में करता होगा? यानी इसको 5/3 से गुना कर दे तो एक भाग आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 5/3 से करेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, यानी बी करता है, ए करता है एक काम को 6 दिन में और बी करता है 10 दिन में। तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 30, 6 पंजे 30, 10 तिया 30। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके का मतलब हो गया ए प्लस बी। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 3 8। तो कितने दिन लगेंगे? कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, तो 8 तिये 24, 6/8, यानी 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो बनेगा 3 सही 3/4। ये सी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को, यह कार्य आएगा, कार्य को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये 20 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को 6 दिन तक किया। दोनों ने इस काम को, पहले तो देखो दोनों की कार्य क्षमता देख लेते हैं। तो 20 और जो 15 है उसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो दोनों का जो 7 जो कार्य क्षमता है, 3 और 4 जो है वो 7 हो गया। दोनों
ए और बी की कार्य क्षमता। अब 6 दिन तक उन्होंने इस कार्य को मिलके किया, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे? 6 सते 42, 42 काम करते हैं वो 6 दिन में। कुल काम है 60, तो शेष काम कितना बचेगा? शेष कार्य 60 में से 42 को घटा देंगे तो हमारे पास शेष कार्य यानी कि ये आ गया 18 कार्य जो है वो शेष है। अब कह रहा है बी के स्थान पर सी आ गया, तब शेष कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया। अब बी के स्थान पे यानी ये जो 18 कार्य है, ए और सी ने 4 दिन में 18 कार्य किया, ठीक है। अब ए जो है 4 दिन में कितना काम करता है? ए की कार्य क्षमता तो 3 है, ए की कार्य क्षमता 3 है, तो ए 4 दिन में करेगा, 4 दिन में 3 के हिसाब से 12 काम करेगा। तो कुल काम तो 18 था, जो शेष था उसमें से ए ने 12 कर लिया, तो 6 काम बचा, यानी सी ने 4 दिन में 6 काम किया। सी ने 4 दिन में 6 काम किया। ये हमने जो है यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सी ने 4 दिन में 6 काम किया। अब कह रहे सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? कुल कार्य हमारे पास कितना है? 60 है। जब 6 काम करता है 4 में, तो 6 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो ऐसे ही 4 को 10 से गुना करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। यानी 60 काम करने के लिए 40 दिन चाहिए सी को। 40 दिन, ये हमारा 40 दिन, देखो ये हमारा डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ए और बी एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, दिख रहा है, ठीक है। ए उसे 32 दिन में करता है। अब ए अकेला उसे 32 दिन में करता है। ए और बी ने मिलकर कार्य को 8 दिन तक किया। अब देखो पहले तो दोनों का एलसीएम देखो, 24 और 32 जो है इनका 96 ले लेते हैं, और 32 3 96 और 24 चौका 96। अब कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर कार्य को 8 दिन तक किया, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी जो है हमारे पास है 7, यानी कि कार्य क्षमता दोनों की, ए और बी की। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना करेंगे? 8 दिन में दोनों करेंगे। अब 8 7 से गुना करते हैं तो 8 7 56 काम, यानी 8 दिन में दोनों मिलके 56 काम करेंगे। तो कुल काम कितना था? 96 था कुल काम, 56 कर दिया, बचा कितना? 40 काम बच गया। अब शेष जो है वो इस पे ध्यान देना है। अब कह रहा है ए छोड़कर चला गया और बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बी एक दिन में कितना करता है? बी एक दिन में ये, अच्छा बी देखो कैसे पता करेंगे। ए और बी दोनों 4 काम करते हैं, ए 3 काम करता है, तो सीधी सी बात है बी जो है एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 40 काम कितने दिनों में करेगा? शेष काम फिर देखते हैं। कह रहा है कि शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी ने मिलके 8 दिन में किया। दोस्तों इसमें प्रश्न में ये 8 की जगह 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 दिन में दोनों करेंगे, 4 दिन में करेंगे। यहाँ 4 करते हैं तो 8 चौक 32 काम करेंगे।
तो कुल काम हमारे पास 96 है, तो अगर 32 काम उन्होंने कर दिया है तो शेष कितना बचेगा? 64 कार्य बचेगा। अब देखिए, ए और बी दोनों 4 काम करते हैं, बी अकेला 1 काम करता है, तो 64 काम जो है वो 64 दिन में ही करेगा। ठीक है, वो यहाँ 8 जो है वो मिस्टेक से लिख के गया था, अगर 8 होता तो फिर ये 40 दिन में करता। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ शीशे की तरह तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक दिन में भी 1 काम करता है तो 64 कार्य को 64 दिन में कर देगा। ये हमारा उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ए एक कार्य को करने में बी और सी से दुगना समय लेता है। बी और सी से दुगना समय लेता है। ठीक है, बी उसी कार्य को करने में सी और ए से 3 गुना समय लेता है। अब देखिए, ऐसे तो पढ़ते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पहला यहाँ से पढ़ते हैं कि तीनों मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं इस कार्य को, यानी ए, बी और सी 20 दिन में एक कार्य करते हैं। ठीक है, ए, बी, सी मिलकर तीनों कार्य करते हैं। अब बी और सी जो कार्य करते हैं, बी और सी से दुगना एक कार्य को करने में बी और सी से दुगना समय लेता है, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी समय दुगना लेता है तो यानी कि काम जो है स्लो करता है। अगर ये 1 काम करता है तो ये 2 काम करते हैं। ऐसे ही बी उसी कार्य को करने में सी और ए से 3 गुना समय लेता है, यानी जो बी है, ए और सी मान लो जितने भी समय में करते हैं, अब सी और ए से 3 गुना समय लेता है। अगर मान लो 3 गुना समय लेता है यानी कि कार्य क्षमता इसकी 1/3 है। अगर इसकी कार्य क्षमता समझो, इसकी कार्य क्षमता अगर 2 है तो इनकी 6 है। ठीक है ना, और ए कार्य करने में बी और सी से दुगना समय लेता है। ये देखिए, अगर दुगना समय लेता है तो एफिशिएंसी इसकी हाफ हो गई है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? प्रश्न हमारा ये है। देखिए, बी और सी से दुगना समय लेता है, यानी कि बी और सी 2 दिन में जो कार्य करेंगे वो ए 1 दिन में कर देगा। वो जितना ये 1 दिन में करेंगे उतना ये 2 दिन में करेगा, यानी ए का 2 दिन का काम प्लस बी और सी का 1 दिन का काम बराबर है। यानी ए जो काम 2 दिन में करेगा, बी और सी उसको 1 दिन में कर देंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ए, बी, सी ये तीनों हैं, तो इसकी जगह बी और सी की जगह मैं 2 ए जोड़ सकता हूं। बी और सी दोनों जो हैं इससे दुगना काम करते हैं, यानी कि 2 बार ए लेने से बी और सी जितना ये काम 1 दिन में कर देगा। ये काम होता है 20 दिन में ए बी सी के हिसाब से। ए और 2 ए क्यों लिखा? क्योंकि ए 2 दिन में जो काम करेगा बी और सी 1 ही दिन में कर देंगे, तो 1 दिन का बी और सी का जो काम है वो 2 ए मिल के कर सकते हैं, यानी कि 3 ए यहाँ लिखते हैं। 3 ए एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए जो है उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। क्योंकि 3 ए मिल के एक काम को 20 दिन में करेंगे
तो अकेला एक आदमी ज़्यादा दिन में करेगा और ज़्यादा के लिए गुना होगी, तो 20 या 60 हो गया। इस तरह से ये प्रश्न हमने करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बी ए से दुगना और सी बी से दुगना कार्य करता है। देखिए, यदि ए अकेला कार्य को 28 दिन में करता है, ए जो है एक काम को 28 दिन में करता है, बी ए से दुगना काम करता है, ए से दुगना काम करता है तो जो काम 28 दिन में हो रहा है इसको ये 14 दिन में कर देगा, और सी बी से भी दुगना काम करता है, तो यानी कि सी बी जिस काम को 14 दिन में कर रही है उसको 7 दिन में कर देगा। अब इनका एलसीएम जो है वो 28 ही आ रहा है, 28 से कम 28, ये 2 और ये 4। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए बी और सी तीनों मिले तो तीनों की एफिशिएंसी 4 और 2 6 1 7, यानी कि समय जो लगेगा 28/7 लगेगा, यानी कि 4 दिन लगेगा, और 4 दिन जो है वो उत्तर हमारे पास यहाँ ये रहा उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास प्रश्न है, देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में भी 12 दिन में करता है, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में, बी जो है 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और दोनों मिल के कार्य करते हैं। अब दोनों मिलेंगे तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 18 12 का जो 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 12 3 36, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो कहते हैं बी समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, यानी कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले तक तो इन्होंने एक साथ काम किया है। बात समझ रहे हो? तो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया है, तो बी एक दिन में काम कितना करता है? बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो उन 3 दिनों में ये कितना काम करता? तो 3 दिन में करता 9 काम, तो ये काम इससे पहले करवा ले, तो यानी हमारे पास कुल कार्य 36 है, उसके रहते रहते इस काम को इसी में जोड़ दें तो हमारे पास हो गया 45 काम। दोनों की एफिशिएंसी है 5, 5 निम 45, तो कार्य को पूरा होने में समय लगेगा 9 दिन। ए अकेला कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला उसको 12 दिन में करता है। दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास 2 और 3 है। बी काम को 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। जब ऐसे छोड़ के चला जाता है तो उसका एक तरीका ये भी है कि वो जितने दिन पहले छोड़ के गया वो उतने दिनों में कितना कार्य कर सकता था, 9 काम कर सकता था। उस काम को कुल काम में जोड़ के दोनों की कार्य क्षमता से भाग कर दें तो हमारे पास दिनों की संख्या आ जाती है। ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, ए और बी अकेले एक कार्य को 15 और 25 दिन में करते हैं। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 15 दिन में एक कार्य करते हैं, ये 25 दिन में करते हैं। ए और बी मिल के कार्य शुरू करते हैं, ए और बी मिल के कार्य शुरू करते हैं, तो दोनों का जो एलसीएम होगा इनका 75 आ जाना चाहिए। 15 पंजे 75, 25 3 75, यानी तीनों की एफिशिएंसी हो गई 8। अब कह रहे ए और बी मिल के कार्य शुरू करते हैं और कुछ दिनों में बी ने छोड़ दिया, शेष कार्य 7 दिनों में पूरा कर दिया। ए ने 7 दिन में पूरा किया, तो ए 7 दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा? भाई एक दिन में
ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 7 गुना 5 यानी कि 35 काम करेगा। तो शेष क्या बचेगा? शेष काम बचा कि भाई कुल 75 है और उसमें से 35 ये कर देगा, तो 40 काम शेष रह जाएगा। यानी 40 काम जो है वो दोनों ने मिल के किया होगा। ठीक है, तो दोनों ने मिल के जो है वो शेष काम किया, 40 काम किया। ठीक है ना। तो अब जो है 40 बटे में दोनों की एफिशिएंसी 8 है, तो क्योंकि वो एक दिन में 8 काम करते हैं, तो दोनों ने 5 दिन में वो कार्य पहले 5 दिन किया था। तो क्या कह रहा है, बी ने कितने दिनों तक 7 कार्य किया था? तो भैया 5 दिन कार्य किया था। ये हमारा उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, बी ए से दुगना कार्य करता है। देखिए ये ए और ये बी, दुगना कार्यकर्ता का मतलब है इसकी एफिशिएंसी डबल है। अगर ये 2 काम करेगा तो ये 1 करेगा। यदि ए कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, अगर ये 6 दिन में पूरा करेगा तो ये 3 दिन में पूरा करेगा। अगर दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 2 है। इन दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, 6 कम 6 3 दूनी 6। ठीक है, अब दोनों मिल के काम करेंगे यानी ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी 3 हो गई है, तो 6 बटे 3 ये हो गया 2, तो काम को 2 दिन में पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है। देखिए ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी जो है उसे 15 दिन में करता है। तीनों मिल के 2 दिन तक, तीनों पहले मिला तो दें। ठीक है ना। देखो कैसे कि 12, 15 और 10 का जो एलसीएम है वो हमारा आ जाएगा 60। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब जो है तीनों की यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11 और 5 15, यानी तीनों जो हैं वो इस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम तो कुल है, तो 4 दिन में पूरा कर देंगे। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 2 दिन का मतलब हो गया 50%। भाई 4 दिन में तो 60 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 30 काम कर दिया, 30 काम शेष रह गया, क्योंकि 60 में से 30 चले गए तो 30 बच गए, 30 काम शेष बच गए। बाद में बी छोड़ गया, शेष कार्य ए और सी ने कितने दिनों में पूरा किया? 30 काम कुल है, और ए और सी ये दोनों मिलके, ये ए और सी ये दोनों मिलके काम करेंगे, तो ए एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों की एफिशिएंसी 10 है। यानी एक दिन में ए प्लस सी 10 काम कर सकते हैं। तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा, यानी बचे हुए काम को 3 दिन में वो कर देंगे। तो दोस्तों अब ये अगला प्रश्न है, इसको हम जो है अगली वीडियो में आपके सामने जो है इस तरह से और बेहतरीन क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये देखो कि ये सब है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब आएंगे। मजदूर, आदमी, इतने लड़के, ठीक है ना, सब कितने दिन में करते हैं, खाने वाले भी करेंगे, हैं, सब करेंगे, नल टंकी सब करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, सब देखना, और अगर पसंद आए कहीं तो इसको एक लाइक करके या कोई कमेंट डाल के थोड़ा सा मुझे बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।